शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका टीडीएस। ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं अब टीडीएस की। टीडीएस आपको पता है एक टैक्स है। ठीक है, तो टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आई रिपीट, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी आपकी जो भी इनकम हो रही है, अदर इनकम, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। यानी सोर्स है जो भी इनकम का, उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है, चार्ज कर रही है। दैट इज द टीडीएस। टैली में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, करके देखते हैं। टीडीएस के लिए सबसे पहली चीज आपने क्या करना होता है कि F11 सेटिंग को ओपन करना या अनेबल करना होता है। F11 किया, ठीक है। F11 करने के बाद आप स्टेचरी एंड टैक्सेशन, आई रिपीट, यहीं पर जितने भी टैक्स हैं सारे स्टेचरी एंड टैक्सेशन के अंदर मिलेंगे। तो आप स्टेचरी एंड टैक्सेशन पर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है। आपने लेफ्ट हैंड के किसी भी पोर्शन को यस नहीं, क्योंकि अभी जरूरत नहीं। अब आ रहा है आपका कि अनेबल टीडीएस एट सोर्स डिटेल, इसको यस करना है। आपने यस किया, ठीक है। सेट अल्टर टीडीएस डिटेल, इसको भी यस करो। एंटर किया, यहां पर कंपनी का 10 नंबर, ठीक है, और टैक्स डिडक्शन एट कलेक्शन अमाउंट नंबर 10 होता है। कंपनी इंडिविजुअल है या एचयूएफ है वो सिलेक्ट करें, या फिर कंपनी डायरेक्ट, ब्रांच डिवीजन डाल सकते हैं, सेट अल्टर डिटेल्स डाल सकते हैं, ठीक है। और रेट एग्जाम्प्ट को छोड़ना है तो वो भी डाल सकते हैं। सिंपल एंटर करते हो, सेव, इस सेव कर दिया। यानी यहां पर आपने टीडीएस को अनेबल कर दिया। एस्केप किया। एस्केप करने के बाद आपने कुछ लेजर डिजाइन, लेजर देखते हैं कौन कौन से बनाने हैं। एंटर किया, क्रिएट। तो पहला लेजर आप टीडीएस का ही बना ले। टीडीएस, एंटर किया। टीडीएस अंडर किसके आता है? टीडीएस आता है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। एंटर, देन टीडीएस, ठीक है। और अब ये पूछ रहा है यहां पर न्यू कैटेगरी, यानी नेचर ऑफ पेमेंट पूछ रहा है। तो आप चाहें तो एस्केप करके नेचर ऑफ पेमेंट को बनाने के लिए स्टेचरी इन्फो में जा सकते हैं, या फिर वहीं पर आप ऑल्ट सी करके भी बना सकते हैं। तो मैं बताता हूं न्यू कैसे बनाते हैं। स्टेचरी एंड टैक्सेशन पे गए, स्टेचरी इन्फो पे, देन टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट डाला, एंटर किया, क्रिएट किया। यहां पर आपने डाल दिया फीस फॉर प्रोफेशनल वर्क, कुछ भी सेक्शन अपनी तरफ से अभी कुछ भी डाल दो, जब प्रॉपरली वर्क करेंगे तब डाल देना एग्जैक्ट। पेमेंट कोड मैंने डाल दिया 94H, कुछ भी नेट पर अवेलेबल है सेक्शन कोड, ठीक है। रिमिटेड कोड 94 ही डाला। विद पेन, अगर पेन नंबर है तो 10% डिडक्ट करो, ठीक है। रेट ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ 10%। अदर डिडक्टिव टाइप है, पेन नंबर है तो 10%। एग्जाम्प्ट कर रहे हो 2000, एंटर करके सेव कर दीजिए, ठीक है। तो अगेन आ जाए, आप एस्केप करते हुए लेजर पर दोबारा से क्रिएट करें, यहां डालें टीडीएस। टीडीएस आता है आपका अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंड टीडीएस, और यहां पर आप इसको सिलेक्ट कर लें फीस फॉर प्रोफेशनल। एंटर किया, एंटर, सेव। दूसरा लेजर किस चीज का बना रहे हो, आप किस पर काट रहे हो? सपोज हम एडवर्टाइजमेंट पर, क्या होता है ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंटर किया, इन्वेंटरी वैल्यू को नो ही रखें। इज टीडीएस एप्लीकेबल, इसको आपको यस करना कंपलसरी, यानी एप्लीकेबल करना कंपलसरी। एप्लीकेबल किया, नीचे वही सिलेक्ट करेंगे फीस फॉर
प्रोफेशनल वर्क, एंटर करते हुए सेव करते हैं। अब टीडीएस किस बंदे का काटा जा रहा है? सपोज सुनील का काटा जा रहा है। सुनील डाला, एंटर किया। सुनील क्या है हमारा? सन्डी क्रेडिट, एंटर। ठीक है, इज टीडीएस डिडक्टेबल? इसको यस करते हैं क्योंकि टीडीएस डिडक्टेबल है। ठीक है, अगर आप राइट हैंड पर देखें तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ये जो सुनील है वो क्या है? तो अभी मैं सुनील को सिर्फ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में डाल रहा हूं, यानी सिंगल बंदा। आप चाहें तो किसी में भी डाल सकते हैं, जिस हिसाब का आपकी कंपनी है। तो मैंने ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स डाल दिया, सिलेक्ट कर लिया, एंटर, एंटर किया, एंटर। उसकी स्टेट वगैरह जो भी डालनी है वो डालो। पैन नंबर, यहाँ पर पैन नंबर डाला। पैन नंबर में एक रफली पैन नंबर डालता हूँ, AAA 1 2 3 4। यहाँ पर डालता हूँ TS 1 2 3 4 A, एंटर। ठीक है, प्रोवाइड पैन डिटेल्स, यस किया। अगर डिटेल्स फिल करनी है तो आपने सुनील किया, एंटर करके सेव कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है? एस्केप। अब आप आ जाइए वाउचर अकाउंट। तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी F7 में। आई रिपीट, इसकी जो एंट्री करनी है आपने वो करनी है F7 में। तो F7 ले लेते हैं हम, क्लिक करते हैं F7 को। F7 को क्लिक किया, सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट डाला डेबिट में, इसकी अमाउंट डाल दिया आपने 23,000 रुपये, एंटर किया। क्रेडिट में आप सुनील का नाम डाला, आपने सुनील लिखा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली देखिए टैक्स कट गया, 20,700 अमाउंट रहा, एंटर किया। ठीक है, न्यू रेफरेंस डाल दीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए सुनील, S1 कर दीजिए, एंटर। फिर से न्यू रेफरेंस जो टीडीएस का काटा है इसको टीडीएस कर दीजिए 1, 2300 रुपये टीडीएस कटा, एंटर। क्रेडिट में टीडीएस, एंटर किया। एंटर करते हुए इसको सेव कर। तो ये थी आपकी कंप्लीट एंट्री टीडीएस। ठीक है, कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, सुनील कितना आ रहा है, और टीडीएस 1/5। इस टाइप से आप एंट्री कर सकते हैं टीडीएस। साथ में आपको दिखेगा कि आपने जो रेफरेंस दिए हैं, ठीक है, उसमें रेफरेंस चेक कर सकते हैं आप कि हर रेफरेंस में कितनी अमाउंट हुई, और सिंपल जाके आपने एंटर करना है, सेव करना है। बाकी आप उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं। तो ये मैं सेव कर देता हूं, सेव किया मैंने। अब इसकी रिपोर्टिंग चेक करते हैं। रिपोर्टिंग के लिए आप डिस्प्ले पे आए, एंटर करें, फिर आ जाए आप स्टेशनरी रिपोर्ट, एंटर किया। टीडीएस रिपोर्ट, फॉर्म 26, 27 दोनों अवेलेबल, आप सिर्फ एंटर करके देख सकते हैं। 1/5 ये आ गया। तो इसका फॉर्म 26 बन रहा है, जिसमें आपकी एक एक चीज इसने इंक्लूड कर दे रखा है, इसका कितना टैक्स। और अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन है, आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट पर आकर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट टीडीएस।